मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की का रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की की टॉप इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं, और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी फ़ीस कितनी होती है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की की टॉप इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत टॉपिक शुक्रिया बहुत अच्छा सर। है। हमारे बहुत से दोस्त, हमारे बहुत से भाई जो तुर्की के अंदर आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो खुद ही रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लें। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, हर बंदे को ये एफर्ट करनी चाहिए। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल की मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी होती है रेजिडेंस के लिए। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऑनलाइन साइट है जिस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं और बाद में अपॉइंटमेंट लेकर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे, ताकि आप उसका मेंटली प्रिपेयर हो सकें। और एक कॉस्ट, इसकी तकरीबन एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी क्या होगी कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हों। तो इस सारी बातों को इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएं, ताकि आप इसकी तैयारी करें और आपके जहन में ये सारी कॉस्ट भी हो, डॉक्यूमेंट्स भी हों, और आप बगैर किसी की हेल्प लिए भी अगर अप्लाई करना चाहते हों तो आप अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले कलीमुल्लाह के सवाल की तरफ कि वो कौन सी टॉप मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हैं टर्की के अंदर जिनसे हम मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं 1 साल की। तो आप ये देखें, टर्किश लैंग्वेज में इंश्योरेंस को सिगोर्टा कहते हैं। सिगोर्टा, SIGORITA। सिगोर्टा का मतलब होता है इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज की, जिनके अंदर अनादोलू इंश्योरेंस है, अनादोलू सिगोर्टा भी है, इसको कह सकते हैं। जुनैश सिगोर्टा है, इसी तरह से बरकत से सिगोर्टा है, रे सिगोर्टा यानी रे इंश्योरेंस है, और एटलस सिगोर्टा है, और साथ ही साथ टर्किश नाइपोन सिगोर्टा है, और अंकारा सिगोर्टा है, दोगा सिगोर्टा है, और AK सिगोर्टा। ये जो है टर्की की टॉप इंश्योरेंस कंपनीज हैं। आप अनादोलू से, जुनैश से, बरकत से, रे, एटलस और नाइपोन, अंकारा, दोगा, किसी से भी मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इसकी कॉस्ट तकरीबन जो है, अगर आप 18 से 65 साल के दरमियान है तो इसकी कॉस्ट तकरीबन $100 के, यानी 80-100 डिपेंड, मैक्सिमम $100 के अराउंड होती है 1 साल के लिए। तो आप इसका रफ़ एस्टिमेट $100 रखें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन आप कौन सी साइट पर अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। तो ऑनलाइन साइट है इसका ई इकामत .gov के नाम से .टर्की। ई इकामत यानी ई इकामत टर्किश लैंग्वेज में रेजिडेंस को बोलते हैं, जैसे उर्दू में इकामत गाह होती है, इसी तरह से ई इकामत के नाम से साइट है, ई इकामत .टर्की की। तो आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और आप इसको सबमिट करवाएंगे। जी सर, माशाल्लाह आपने कीमती मालूमात दी। सर ये जो आपने साइट बताई है, ये गवर्नमेंट की साइट है? जी जी, ये ई इकामत साइट जो है, ये टर्किश गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। जी सर। आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपने सारे फॉर्म फिल करते हैं, डिटेल्स फिल करते हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स देते हैं, और इंश्योरेंस की डिटेल देते हैं, और जो पिक्चर्स होती हैं ये आप लगाते हैं। जी सर। तो उसके बाद फिर आप, जब आपका टाइम आता है इंटरव्यू का, आपको बुला लिया जाता है और आप अपने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन देते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आपने हमें बताया कि डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होता जी है, जी। तो आप हमें बताएं कि रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसका तरीकाकार क्या है? जी बिल्कुल सही, जैसे मैंने बताया है कि ई इकामत साइट पर आप अप्लाई करेंगे, तो लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी सर। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास आपका 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसा ही है सर। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सब बंदों के पास होता है। उसके बाद अगर हम आते हैं
कि टर्किश मेडिकल इंश्योरेंस 1 साल की आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपके पास रेंटल एग्रीमेंट, जिस घर में आप रह रहे हो उसका 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। जी सर। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपके पास कि सफिशेंट फंड्स का प्रूव होना चाहिए कि बैंक में मेरे पास इतने पैसे हैं, तो सफिशेंट फंड्स जिनको तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर भी हो सकता है, जी सर। तो वो मांगते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 साल तक टर्की में बगैर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है उसके सर। बाद आ जाते हैं 2 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप रेडी कर लें, इंश्योरेंस तैयार हो, पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, तस्वीरें हैं, उसके बाद रेंटल एग्रीमेंट है, सफिशेंट फंड का प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आप तैयार करने के बाद आप ऑनलाइन जाते हैं ई इकामत साइट पर, जी सर। और आप वहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नॉर्मल रेजिडेंट फीस क्या है और कार्ड की फ़ीस कितनी है? जी, इसमें आप ये देख लें कि जैसे मैंने बताया कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है तकरीबन $100 के अराउंड ये है। जी सर। रेजिडेंस जो एप्लीकेशन फ़ी है तकरीबन $70 के अराउंड वो आ जाती है। बिल्कुल ठीक है इसी सर। तरह से कार्ड की जो फ़ीस है तकरीबन $50 के अराउंड वो है कार्ड की फ़ीस। और इसी तरह से डिपेंड करता है जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन है, रेंटल एग्रीमेंट है, ट्रांसलेशन है, अटेस्टेशन है, वेरिफिकेशन है, $50 उसके लगा लें। तो बिल्कुल सही। तकरीबन 250 से $300 ये आपका सिर्फ रेंटल एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ों जो आ जाती हैं इनकी फ़ीसें और गवर्नमेंट की फ़ीसें बन जाती हैं। लेकिन ये उसके अलावा है जो आपने रेंट पे करना है, ये तो सिर्फ अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की फ़ीसें हैं, गवर्नमेंट की फ़ीसें, कार्ड की, रेजिडेंस कार्ड की, मेडिकल इंश्योरेंस की। तो इसलिए इसके बाद अगर आप लॉयर हायर करते हैं तो लॉयर अपने चार्जेस लेगा, या अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं है तो उसके लिए आपने जो जगह 1 साल के लिए रेंट लेनी, सबसे ज़्यादा जो मेन खर्चा होता है वो रेंटल एग्रीमेंट का होता है। अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट वैलिड और सही नहीं है तो इस बेस पर आपकी टीआरपी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए सबसे मेन हर्डल वही होती है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा भी उसी का है, और उसी वजह से जो लोग आपसे चार्जेस लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है और उसके साथ साथ आपके पास सफिशेंट फ़ंड का भी प्रूफ है और साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस है, तस्वीरें हैं, पासपोर्ट है, तो ई इकामत साइट पर आप ऑनलाइन जाके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जी और सर। अप्लाई करने के बाद विद इन सम डेज़ इंशाल्लाह ताला आपको वो बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सारे दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक वेरिफिकेशन है होती सर। है, उसके बाद 1.5-2 महीनों में आपको रेजिडेंस मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन के बारे में हमें बताया, तो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन के हवाले से भी बता दें कि तकरीबन कितने पैसे लग जाते हैं ट्रांसलेशन के हवाले से? जो ट्रांसलेशन और अटेस्टेशन है मैंने रफ एस्टिमेट बताया, तकरीबन $50 का आप माइंड में रख लें। ठीक हो गया सर। जी जी। बहुत शुक्रिया। सर अगर एक बंदा खुद अप्लाई करना चाहता है रेजिडेंस परमिट, जी जी। तो ओवरऑल कॉस्ट तकरीबन उसको कितनी लग जाती है? देखिए, अगर इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो 1 साल के रेंटल एग्रीमेंट की है, रेंट की है। जी तो सर। आप अगर घर किराए पे लेते हैं और उसके बिल अपने नाम पे करवाते हैं, और फिर 1 माह का किराया आप एज ए प्रॉपर्टी डीलर को भी आपको देना पड़ता है कमीशन, और फिर जो मालिक मकान है उसको भी 1 माह का एडवांस, और यानी 3 माह का किराया वो चला जाता है आपका। जी सर। तो अगर वो कम से कम भी लगाएं 1,000 लीरा भी हो तो वो 3,000 लीरा तो वो खर्चा हो जाएगा। जी सर, ऐसा तो ही इस है। तरह से वो जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वही होता है। लेकिन उस खर्चे के अलावा की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन $350-400 खर्चा आ जाता है। बिल्कुल सही है अगर सर। उसको मिला लें तो तकरीबन आपका, अगर टोटल आप कर लें लॉयर की फ़ीसें और ये वो, तो $1,500 तक, अगर आप जेन्युइन केस अप्लाई करते हैं, जी सर। सारे किराए वगैरह हर चीज़ करके, तो $1,500 तक आपका खर्चा मस्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक सही है, है सर। लेकिन यही चीज़ जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं कंसल्टेंट, और जिनके पास इन चीज़ों के सल्यूशन मौजूद हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपको यही पैकेज 1200 में, 1000 में, 800 में, 900 में दे देते हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट सल्यूशन होते हैं। लेकिन बात ये होती है कि एक घर में जब 3, 4 या 5 लोगों के रेंटल एग्रीमेंट लगेंगे तो आपकी टीआरपी रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जेन्युइन जो लोग हैं, जैसे हमारी कंपनी या जो जेन्युइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको $1,200 से कम जो है वो बहुत मुश्किल है कि आपको वो दें। यानी 300, 400, 500 में जो आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, दरअसल वो सिर्फ अप्लाई कर रहे होते हैं
और उन्होंने अप्लाई करके छोड़ देना है और उसके बाद रिजेक्ट हो जाना है, उसका 90% चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई नहीं करते। लेकिन आपको जब अप्लाई कर देते तो आपको एक रसीद मिल जाती है जिस बेस पर आप 2 महीने रह सकते हैं। तो वो जब आपकी रिजेक्शन आ जाती है तो एजेंट आपको यही कहता है कि भाई मैंने तो अप्लाई कर दिया था और मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी लगा दिए थे, अब गवर्नमेंट ने नहीं दिया आपको रेजिडेंस, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन दरअसल असल में उनको पता होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ है बहुत कॉस्टली है और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है, वो आपको 600-700 या 500 या जितनी भी ऑफ़र करते हैं उसमें उनका ख़र्चा 200-250 आता है। यानी फ़ेक डॉक्यूमेंट्स के साथ मेडिकल उसने लगा दिया और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगा के उसने अप्लाई कर दिया, बाकी $200-300 वो बचा लेता है। लेकिन वो अपने $200-300 बचाने के चक्कर में आपका वक्त भी ज़ाया करवाता है और आपका आने वाले वक्त में आपका रिजेक्ट भी हो जाता है केस। तो इसलिए बी अवेयर कि अगर आप किसी भी बंदे से काम करवा रहे हैं तो वो ऑथेंटिक हो और वो जो डॉक्यूमेंट लगा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट है रेंटल एग्रीमेंट 1 साल का, तो ये जेन्युइन होना चाहिए और ऐसी जगह का होना चाहिए कि जो जगह जो है 10-20 या 50 लोग उस जगह को यूज़ ना कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमरे हैं घर में 4 कमरे हैं तो 4 लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होता कि 4 कमरे हैं और उसको 20 लोग यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस जेन्युइन होनी चाहिए, अच्छी कंपनी से होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं उसका भी प्रूव होना चाहिए। यानी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जब आप जेन्युइन अप्लाई करते हैं तो हर सूरत आपके सक्सेस के चांसेस 99% होते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आपको मिनिमम कॉस्ट बताकर आपसे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद फेक डॉक्यूमेंटेशन करके, यानी पूरी डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंटेशन से मुराद मेरी ये है कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, अप्लाई कर देते हैं, उसका नतीजा जो भी आए आप ही का नुकसान होना होता है। जी सर, माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात दी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस हवाले से आपकी कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? जी, इस हवाले से हमारे पास लॉयर्स की टीम मौजूद है, प्रॉपर्टी डीलर मौजूद हैं और हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलरेडी। तो हम जो क्लाइंट हमारे पास आता है हम उसको जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी हमारे सर। चार्जेस थोड़े से ज़्यादा आप कह लें दूसरों से। अगर कोई बंदा 900 या 800 में ऑफ़र कर रहा है तो वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहा होता। जी सर। तो हम जो है $1200 में पैकेज दे रहे हैं। बिल्कुल सही अगर है कोई सर। बंदा खुद करता है तो उसको $1500 से $1800 तक खर्चा होगा। लेकिन हम उसका जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ जेन्युइन प्रोसीजर से $1200 से चार्ज करते हैं। उसमें हम उसका मेडिकल इंश्योरेंस लगाते हैं, उसमें रेंटल एग्रीमेंट लगाते हैं और ऑनर के जो डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लगाते हैं। उसके साथ साथ सफिशेंट प्रूफ के हवाले से हम एविडेंस उसका लॉयर तैयार करता है, जी वो सर। लगाया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर प्रोफेशनली उसका केस प्रिपेयर करके हमारा लॉयर अप्लाई करता है और जिसमें चांसेस जो होते हैं 98 to 99% सक्सेस चांसेस होते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके।